भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहां भविष्य बनता है, वहीं कई सालों से एक इनविजिबल प्रॉब्लम मौजूद है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए यूजीसी ने 2012 में पहला एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन बनाया था। इसका मकसद था कुछ छात्र, खासतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे अपने कैंपस में अपमान, बहिष्कार या हिंसा के शिकार ना हो। लेकिन 2012 के इस नियम के बाद भी ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसने यह दिखाया कि आज भी सिस्टम कमजोर है और सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी। 2013 में मदारी वेंकटेश, 2014 में अनिकेत अंबोरे और 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया और इसने दिखाया कि मानसिक दबाव, सामाजिक अलगाव और संस्थागत असंवेदनशीलता किस हद तक पहुंच गई है। 2019 में फातिमा लतीफ, डॉक्टर पायल तड़वी और 2023 में दर्शन सोलंकी, इन सभी मामलों ने फिर से बताया कि समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। हर घटना अलग थी, लेकिन एक बात कॉमन थी कि छात्र अकेले पढ़ रहे थे, शिकायत तंत्र कमजोर था और 2012 का यह नियम भेदभाव रोकने में काफी नहीं था। ये वो कड़वे सच थे जिनकी वजह से यूजीसी रेगुलेशन 2012 को और मजबूत बनाने के लिए 2023 के नए नियम लाने की जरूरत पड़ी, जिन्हें इक्विटी रेगुलेशन कहा गया और कॉलेजों को मजबूर किया गया कि वे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएं, शिकायत निवारण कमेटी बनाएं, हेल्पलाइन चलाएं और हर शिकायत की तेज जांच हो। ये नियम एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों के हक की सुरक्षा को मजबूत करते हैं, क्योंकि आंकड़ों में सबसे ज्यादा भेदभाव इन्हीं समूहों के खिलाफ दर्ज हुआ है। नियम लागू होते हैं तो कैंपस में डर का माहौल कम होता है, प्रोफेसर जिम्मेदारी से पेश आते हैं और हर छात्र को बराबरी का माहौल मिलता है। अगर नियम लागू नहीं होते हैं तो हालात पहले जैसे ही रहेंगे, चुप्पी, उत्पीड़न, गलत मार्किंग, अलग तरह का सुलूक और कभी कभी ट्रेजिक घटनाएं भी। लेकिन जैसे ही ये नियम आए, कुछ जनरल कैटेगरी समूहों ने इसका विरोध करते हुए ये कहा कि कुछ लोग इस नियम का मिसयूज कर सकते हैं और ये नियम उन्हें शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं देते। फिर वे लोग सड़कों पर इसका विरोध करते हुए सामने आने लगे। अब तक काले कानून का घोड़ा सवर्णों पर चलाओगे, यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। कहा से विरोध तब भी दिखता जब दलितों पर पेशाब किया जाता है, जब उन्हें घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है, जब जाति पूछकर पीटा जाता है, जब कथा सुनाने पर उनकी चोटी उखाड़ी जाती है, जब उन्हें जलाया जाता है, जब उन्हें मारा जाता है, तब इनका जमीर मर जाता है। जब दलितों पर जुल्म होता है तब ये अंधे हो जाते हैं और जब दलितों को हक मिलता है तब इन्हें लोकतंत्र खतरे में दिखने लगता है। ये मेरी खुद की, मेरे परिवार की, मेरे समाज की व्यवस्था खड़ी करी गई है, जो हमने खड़ी करी है। समझ रहे हैं? मोदी जी हमारे कारण से, हर मोदी करके मोदी का नारा देने वाले हम लोग हैं। ये जनरल कास्ट है, सबसे आगे ब्राह्मण, पीछे राजपूत, उसके पीछे बनिया, 1 to 1 है। जिस राष्ट्र की आत्मा एक बिल से कांप जाए, वहां बराबरी सिर्फ नारा होती है, हक नहीं। अगर आप भेदभाव करते ही नहीं तो यूजीसी के नए गाइडलाइन से क्यों कांप रहे थे? ये नियम सिर्फ कानून नहीं, बल्कि ये लाखों स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए एक ढाल थी, जो शिक्षा के सहारे अपने जीवन को बदलना चाहते थे।